अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंगापुर एक कामयाब मुल्क है, एक बाशऊर, मेहनती और तकमील शुदा समाज है। जिस तेज़ रफ्तारी से सिंगापुर ने अपने लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद किया, इसकी दुनिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। सिर्फ 40 साल के मुख्तसर अरसे में ये मुल्क एक गरीब, पसमानदा और तीसरी दुनिया के मुल्क से बदल कर तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल हो गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में से भी इन चंद ममालिक की फहरिस्त में है जिनको बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक भी हसद और रश्क की नज़र से देखते हैं। नाजरीन, दुनिया में हर जगह इंसान की 5 नागुज़ीर बुनियादी ज़रूरियात हैं। ये ज़रूरियात खुराक, रिहाइश, सेहत, तालीम और रोज़गार हैं। सिंगापुर ने ना सिर्फ इन ज़रूरियात को बदरजा अतम पूरा किया बल्कि बाद शोबों में वो कामयाबी दिखाई जो अमरीका और बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी बायस हैरत थी। नाजरीन, 60 की दिहाई में कौमें आज़ादी चाहती थी, मुल्क खुद मुख्तारी मांगते थे और अवाम इनकलाब चाहते थे, मगर सिंगापुर के रहनुमाओं की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आज़ाद या खुद मुख्तार कौम के बजाय मलेशिया से इल्हाक करके इसका मुस्तकिल हिस्सा बन जाएं। मगर बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मलेशिया की पार्लियामेंट ने 1965 में सिफर के मुकाबले में 126 वोटों से सिंगापुर को इंतहाई जिल्लत के साथ मलेशिया से बाहर ज़बरदस्ती निकाल दिया। आंसू हिचकियों में सिंगापुरी रहनुमा ली कुआन यू ने ऐलान किया कि सिंगापुर अब एक खुद मुख्तार मुल्क है। लोगों ने जश्न नहीं मनाया बल्कि मातम किया। आज सिंगापुर दुनिया भर में पैदा होने और परवरिश पाने के लिए दुनिया की चंद बेहतरीन जगहों में से एक है। पैदा होने के लिए ये बेहतरीन जगह इसलिए है कि यहाँ बच्चों में अमवात की शरह अमरीका और बरतानिया से भी कम है। यहाँ का निज़ाम तालीम काबिल रश्क है। हिसाब और साइंस की तालीम में यहाँ का मेयार दुनिया के 4 बेहतरीन ममालिक में होता है। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी ये रहने की एक बेहतरीन जगह है। सिंगापुर में 90% लोगों के पास रहने के लिए अपना घर है। यहाँ तक कि कम आमदनी वाले लोगों में भी तकरीबन 80% लोग अपने घरों के मालिक हैं। हमारे कुछ सियासतदान और दानिश्वर पाकिस्तान को सिंगापुर बनाने की बात करते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि सिंगापुर की इस हैरत अंगेज तरक्की का राज सिर्फ 3 लफ्जों में है, वो लफ्ज जो हमारे यहाँ बेमैनी और बेतबार बना दिए गए हैं। इनमें पहला लफ्ज मेरिट है। मेरिट का मतलब हमसे ज्यादा कौन जानता है, मगर एक बार फिर बयान करने में हर्ज क्या है। मेरिट का सादा मतलब ये होता है कि अपना निज़ाम चलाने के लिए मुल्क अपने बेहतरीन शहरियों को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर चुनता है। हमारे यहाँ मेरिट की नफ़ी प्राइमरी स्कूल से शुरू होकर आला मुलाजमतों के इम्तिहान तक फैली हुई है। इम्तिहानात में नकल और दूसरे गैर कानूनी ज़राए से आला नंबर लेने से लेकर रिश्वत, सिफारिश और अकरबा परवरी तक के ज़रिए मुलाजमतों की तकसीम एक आम चलन है। सिंगापुर जैसा मेरिट का निज़ाम अपनाने के लिए निज़ाम तालीम, निसाब तालीम, पढ़ाई और इम्तिहानात के तरीक़ाकार में इनकलाबी यानी बुनियादी नौइयत के तब्दीलियों की ज़रूरत है। निज़ाम में इन बुनियादी तब्दीलियों के बाद इसके असरात ज़ाहिर होने के लिए कम अज़ कम 20 बरस दरकार होंगे। सिंगापुर की हैरत अंगेज तरक्की ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसे आप क़यादत का एक मौजज़ा भी कह सकते हैं। और ली कुआन यू ने कमाल ये किया कि एक छोटे से जजीरे को तीसरी दुनिया की दलदल से निकाल कर इसे पहली दुनिया के आईना खाने में सजा दिया, और इस तरह वो खुद 20वीं सदी के सबसे कामयाब और मिसाली रहनुमाओं की सफ़ में खड़े हो गए। लेकिन उनकी शोहरत एक आमर की रही और सिंगापुर की माशी तरक्की और माशरती खूबियों ने बार बार ये सवाल उठाया कि कम अज़ कम किसी एशियाई मुल्क और माहौल में क्या जमहूरी निज़ाम के ज़रिए तरक्की और खुशहाली का ख्वाब पूरा हो सकता है। नाजरीन, सिंगापुर का रकबा 640 मुरबा किलोमीटर है, यानी दुनिया के नक्शे पर एक नुक्ता, और इस कुदरती वसाइल से महरूम जजीरे ने एक ऐसे रहनुमा को जन्म दिया जिसकी शख्सियत, तर्ज हुक्मरानी और कारनामों पर पूरी दुनिया में बहस की जा रही है। उन्होंने ये तहरीक भी चलाई कि शहरी एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिलें, टॉयलेट को फ्लश ज़रूर करें, च्युइंगम न खाएं, सड़क पर कूड़ा न फेंकें। इन अहकामात पर इसलिए भी सख्ती से अमल हुआ कि खौफ की फ़ज़ा भी तारी रही। वही मैकियावली का आजमूदा नुस्खा है कि किसी हुक्मरान के लिए यही बेहतर है कि लोग या शहरी उससे डरें, ना कि मोहब्बत करें। ये बात अपनी जगह काबिल गौर है कि एक शहरी रियासत का कायद एक मिसाल कैसे बन गया। मुआशी तरक्की के अलावा ली ने एक ऐसे मुआशरे में कौमी वहदत पैदा की जो कि नस्ली और मजहबी सतह पर मुनक़सिम था। नाजरीन, सिक्के का दूसरा रुख ये है कि सिंगापुर इस वक्त एक जदीद आमरीत समझा जाता है। अगरचे यहाँ हर 5 साल बाद बाकायदगी से इलेक्शन होते हैं, मगर जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि किसी मुल्क में बाकायदगी से इलेक्शन का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वहाँ जमहूरियत है। जमहूरियत के दीगर लवाज़मात का पूरा होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी शर्त इंसानी हकूक़ और शहरियों की आज़ादियाँ हैं, जिनके बगैर जमहूरियत महज एक धोखा है। इंसानी हकूक़ में भी सबसे मुकद्दम आज़ादी इजहार राय है।
رائے کے اظہار کے لیے دیگر ذرائع کے علاوہ ایک آزاد پریس کی ضرورت ہے، جس کا سنگاپور میں کوئی تصور نہیں۔ میڈیا مکمل طور پر سرکار کے کنٹرول میں ہے۔ صحافیوں کی ایک عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز اپنی پے در پے رپورٹوں میں سنگاپور میں میڈیا پر پابندیوں کی بات کر چکے ہیں۔ احتجاجی جلسے جلوسوں کی اجازت بھی محدود ہے، جو اظہار کی آزادی کو مزید مشکل بنا دیتی ہے۔